तीनों बच्चों की परवरिश वो खुद अपने हाथों से करे. सो ही इज़ बीन वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी केयरिंग एंड अ वेरी लविंग फादर. आपने अपनी जो बेटी अपने पास रखी है बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि उसकी शादी हो, क्योंकि आप अकेले हो जाएंगे. जयदेव के नज़रिए से ही लव्स ऑल थ्री डॉटर्स इक्वली, और पल्लवी के नज़रिए से जयदेव लव्स दीपिका मोर. ससुराल वालों को भी ये कहना चाहूँगा कि आपने बेटी ली है घर से, बेटी आपकी ही है, लेकिन अगर उसे मौका मिल रहा है किसी और को खुश करने का तो उसे करने दीजिए ना. आंगन अपनों का आ रहा है आपके पास 11 दिसंबर को 7:30 बजे ओनली ऑन सोनी सब. मैं जयदेव शर्मा का कैरेक्टर निभा रहा हूँ जो फादर है इन तीन बेटियों का. दो की शादी हो चुकी है और एक पल्लवी शर्मा शादी नहीं करना चाह रही है. अब क्यों नहीं करना चाह रही है ये शो आपको बताएगा. अब अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, एक फादर का भूमिका निभा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं या फिर खुद से कितना रिलेट कर पाते हैं इस कैरेक्टर को आप? रिलेट तो 100% करता हूँ बिकॉज ये जो एक शो है, एक क्या कहते हैं, इट इज़ अ शो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फादर. एंड मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे भी दो बेटे हैं. एंड उन लोग को कैसे मतलब पाला है मैंने, मुझे पता है. और ये शो में वैसी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका जिक्र हमने किया है, विच आर वेरी ट्रू टू माई वे ऑफ लुकिंग एट किड्स एंड ब्रिंगिंग दम अप, मतलब कहा जाए तो यू नो. सो या आई थिंक जो जयदेव शर्मा है बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है. एंड वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है. उसकी जो वाइफ है वो गुज़र चुकी थी जब बच्चे 7 साल के, 6 साल के और 5 साल के थे, और उन्होंने चूज़ किया था शादी दोबारा ना करने की, क्योंकि वो चाहते थे कि इन तीनों बच्चों की परवरिश वो खुद अपने हाथों से करे. सो ही इज़ बीन वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी केयरिंग एंड अ वेरी लविंग फादर. क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है इस फादर की भूमिका में? डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं कहूँगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ट्रू टू लाइफ स्टोरी. डिफ़िकल्टीज़ तो तब होंगी जब लोग ताने मारेंगे जयदेव शर्मा को कि आपने अपनी जो बेटी अपने पास रखी है बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि उसकी शादी हो, क्योंकि आप अकेले हो जाएंगे. तो ये बात उसे ज़रूर खटकेगी डेफिनेटली, बिकॉज कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि वो किसी के लिए बोझ बन जाए, एंड ही डजंट वांट टू बी अ बोझ ऑन हिज डॉटर. तो देखिए ना, आप लोग शो देखिए, मैं पूरी कहानियाँ बताऊंगा तब देखेंगे क्या. जी, जी। जैसा कि आपने बोला कि आपके भी 2 बेटे हैं रियल में और अभी आप भूमिका निभा रहे हैं ऐसा कि आपके 3 बेटियाँ हैं। सो जो फादर और जो बेटी का बॉन्ड होता है, वो कैसे बताना चाहेंगे? और फादर और सन का जो बॉन्ड होता है, वो कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो बेटियां हैं नहीं लाइफ में, ओके, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं मेरे मेरे हिसाब से. उन लोगों से बात करना, उन लोगों की समस्याएं समझना, और गुस्सा ना खा के, मतलब अगर वो तुम्हारे विचारों से यू नो दे नॉट जुड़े हुए हैं तो उस पर गुस्सा नहीं, उस पर अमल करना चाहिए कि क्यों, यू नो. हर एक पेरेंट चाहता है कि अपने जो बच्चे हैं उसे सही परवरिश मिले, सही परवरिश. गलत या सही वो इज़ ऑप्शनल, बट यू हैव टू, अपनी जो सोच है बच्चों के अंदर होनी चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है. तो या फॉर मी जयदेव शर्मा भी चाहते हैं कि उसकी जो बेटियां हैं उनके जो कैरेक्टर है, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो उसे दे सके, और उसने दिया भी है, मतलब तीनों बच्चों को दिया है. लेकिन आगे चल के क्या होता है कि पल्लवी शादी नहीं करना चाहती, ऐसी क्या सोच है जो वो फादर के साथ शेयर नहीं करना चाह रही है. वो शेयर कर भी लेती है. उसका ये मानना है कि अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरी प्रायोरिटी बदल जाएगी. वो एक ऐसे पॉइंट लेके आती है जहाँ पर आपको सोचने पे मजबूर करती है कि ये क्या दोनों चीज़ें संभाली नहीं जा सकती. तो है, मतलब ये इमोशनल टर्मोइल है जो ये शो आपको एज एन ऑडियंस आपको ले जाएगा, कि आप बोलेंगे ये सही है नहीं, ये सही है नहीं, जयदेव सही है नहीं, पल्लवी सही है. तो ये चलता रहेगा, और दिस इज़ द शो, यू नो, इट्स अबाउट दैट. सो नया शो और नई सोच के साथ आ रहा है। क्या कुछ जो सोच है, वो ऑडियंस को पसंद आएगी या फिर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा? नो, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया जाएगा. कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हम शो के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, राइटर्स और चैनल के जो शो, जो माइंडसेट है शो के बारे में. और टीआरपीस दिखाती है कि पब्लिक को पसंद आती है ऐसी चीज़ें या नहीं. अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पसंद और नापसंद की बात नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये हर घर में होता है. या तो आप बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेज देते हो, या तो
बेटियां शादी करके चली जाती है, या तो नौकरी के लिए बच्चों को घर छोड़ना पड़ता है। ये जो अलग होते हैं बाप और बच्चे, ज़िंदगी में तो होना ही है। और उसके बाद क्या होता है, कितना लगाव होता है बच्चों के साथ, या बच्चे जब वापस आना चाहते हैं और पेरेंट्स का जो आउटलुक है, तो ये खेल वहाँ पे हो रहा है। उस पॉइंट को लेके हम लोग कर रहे हैं आंगन अपनों का, तो पूरा शो उस पे निर्भर है। सो घर में 3 बच्चियाँ हैं और कोई ना कोई ऐसा होता है जो लाडली होते ही हैं माँ-बाप के। सो आपके लाडली कौन होने वाले हैं इस शो में? ओके, तो देखा जाए तो पल्लो ही लाडली है पापा की, बिकॉज वो सबसे छोटी है। बट पापा के नज़रों से पल्लवी के नज़रिए से वो मानती है कि दीपू पापा की लाडली है, जो ऐसा है नहीं। जो जयदेव है वो तीनों बच्चों को इक्वली प्यार करता है, लेकिन क्योंकि दो की शादी हो गई है, वो उनकी समस्याएं समझ सकता है कि वो हमेशा नहीं रहेगी जयदेव के लिए। और पल्लवी देखती है कि पापा के लिए ये दोनों नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही पापा का ख्याल रख रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, तो मैं छोड़ के चली जाऊँगी तो पापा का क्या होगा। इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, देखा जाए तो इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। सो जयदेव के नज़रिए से ही लव्स ऑल 3 डॉटर्स इक्वली, और पल्लवी के नज़रिए से जयदेव लव्स दीपिका मोर। सो सर, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं। क्या कुछ ऐसा इस कैरेक्टर में आपको पसंद आया है, या फिर क्या कुछ इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है जो आपने हाँ किया, जिसके लिए आपने हाँ किया? वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। जब भी आप एक टीवी शो करते हैं तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है, बिकॉज एक हद के बाद आपको पता नहीं कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है। बट इस शो में ऐसा नहीं है। इस शो में एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर वो ये है कि द स्टोरी लाइन, बेसिक स्टोरी लाइन रिवॉल्व्स अराउंड द थॉट कि अगर पल्लवी की शादी हो जाएगी तो जयदेव का क्या होगा। और इस स्टोरी लाइन को पकड़ के रखना ही आंगन अपनों का है, मतलब कि क्या होने वाला है इस पॉइंट को लेके। तो इसको किसी भी नज़रिए से देखिए, द कैरेक्टर इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, और अगर बदलेगा भी तो इट विल बी इन लाइन विथ द थॉट। सो इट्स गोइंग टू बी मोर ट्रू टू लाइफ। ये जो एपिसोड्स जो बने हैं, जो अब तक मैंने शूट किया है, इज़ वेरी ट्रू टू लाइफ एपिसोड्स, एंड आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द शो, दैट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइकनेस टूवर्ड्स द शो इसलिए होगा बिकॉज अभी आजकल जो ऑडियंस है बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हैं। उनने काफ़ी कुछ मटेरियल देखा है टीवी पे, हर तरह के शोज़ देखे, तो ऑडियंस जो है एजुकेटेड हो गई है शोज़ को लेके। तो यहाँ पे अगर आप कुछ ट्रू टू लाइफ दिखाने जा रहे हो और एक ऐसा मुद्दा जो हर घर में होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस शुड नॉट एक्सेप्ट इट। आई फील इफ इट्स एन इंटेलिजेंट ऑडियंस दे शुड एक्सेप्ट समथिंग लाइक दिस। आप प्लीज़ देखिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे ये शो के थ्रू, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं 3 बेटियों का, जो जिनके घर में बेटियां हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, और वो बेटियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बेटियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ससुराल, और हल्का सा अगर आप 2 घंटे और दे दो, या एक कुछ 2 घंटे नहीं, 2 वक्त और, द राइट वर्ड इज़ 2 वक्त और अपने मैके में दोगे, तो आपके घर वाले बेहद खुश होंगे। वो खुशियाँ तो मतलब शब्द ही नहीं होंगे उन लोग को जताने के लिए कि कितना खुश हुए हैं आपके जो माँ बाप है। तो ये पहला मैसेज है। और ससुराल वालों को भी ये कहना चाहूँगा कि आपने बेटी ली है घर से, बेटी आपकी ही है, लेकिन अगर उसे मौका मिल रहा है किसी और को खुश करने का, तो उसे करने दीजिए ना, सो इट्स दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैमरामैन शशिकांत रानी के साथ प्रीति रानी, मुंबई से। हम तो रोज़ाना लगाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की लिपस्टिक, तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और साथ के साथ इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।